नमस्कार। आज हम रुआ लोग के एगो बूढ़ी माई के दुख भरी शिव चर्चा की कथा सुनाए जाता ने। बहुत समय पहले के बात बा। एगो गांव में एगो बूढ़ा पति पत्नी और उनकर एगो बेटा रहत रहन। उ लोग बहुत ही गरीब रहे, ना खाना के ठीक और ना पानी के ठीक, बहुते कष्ट से जीवन बीतत रहे। एक दिन पति आपन पत्नी से कहेलन, सुनतारू, हिया त आमदनी बहुत कम बा, हमनी के विदेश जातनी, वहीं पर कुछ काम धाम करेम और महीने महीने तहरा के पैसा भेजत रहे। सामने शिव गुरु के पूजा भी तो आवता, पूजा के तो धूमधाम से करे पड़ी। भले हमनी के खाना पीना नइखे मिलत, लेकिन शिव गुरु की पूजा में कुछ को कमी ना होखो। यही खातिर हमनी के बाहर जातनी, ताकि उनकर पूजा के हमनी के धूमधाम से करे सकी। तू अपन ख्याल रखी है। इतना कह के बाप और बेटा दोनों जन विदेश चल जाला लोग। वहाँ पे अच्छा से मन लगा के काम धाम करेला लोग और वहाँ पे ठीके आमदनी अच्छा ही होला। हर महीना महीना बाप बेटा मिलके पैसा भेजत रहे लोग, लेकिन बूढ़ी माई वो पैसा सबके अच्छा से जतन से रख देत रही है, ताकि वो शिव गुरु की पूजा बहुत ही धूमधाम से करे सकस। और बूढ़ी माई रूखा सूखा खा के अपन जीवन बितावत रही है। इसी तरह से समय बीतत गईल। शिव गुरु के पूजा के दिन भी नजदीक आ गईल। अब बूढ़ी माई जितना पैसा इकट्ठा कैले रहेली, बाजार जाके फल मूल प्रसाद सारा किन के लेके आवेली और आस पड़ोस के कुछ लोग के भी बुला लेली। शिव चर्चा के दिन बूढ़ी माई अपन घर के बहुत अच्छा से साफ सफाई करेली और नहाए धोए के बाद उपवास रहेली और अच्छा से शिव गुरु की पूजा पाठ हो जाला। तभी बूढ़ी माई के एगो औरत कहेली, जा तनी आम के पत्ता तोड़ के लेके आवा। बूढ़ी माई घर के बाहर जायली। कुछ ही दूर में एगो बहुत बड़ा आम के पेड़ रहे। पेड़ के बगल में आगे जलत रहे। बूढ़ी माई जायली, आम के पेड़ में से आम के पत्ता तोड़ेली और वो आम के पत्ता में ढेर सारा चींटी चलत रहेली। बूढ़ी माई दाया हाथ से आम के पत्ता तोड़ेली और बाया हाथ में पकड़त जाली। 4-5 गो डाढ़ी बूढ़ी माई तोड़ लेली और जो बगल में आगे जलत रहेला, ओकरे ताव से जो आम के पत्ता तोड़ले रहेली, ऊपर जितना भी चींटी चलत रहेली सब आगे के ताप से मर जाली। ई देख के शिव गुरु बहुते गुस्सा हो जाने और गौरी से कहेनी, देखा गौरी, ई हमार व्रत कैले बारी और उधर बेकसूर चींटी इनकर गलती के वजह से मर गईल और इनकर तो कुछ पता ही नहीं खे। इनकरा का सबक सिखाए पड़ी। ऐसे तक कभी भी कोई भी कीड़ा मकोड़ा के ना मारे के चाहिए। आज ये व्रत कैले बारी, उपवास बारी, और उसे में इनकर से इतना बड़ा गलती हो गई। कितना सारा चींटी बिना कारण से मर गई इनकर लापरवाही के वजह से। अब तो भगवान सबक सिखाए खातिर उनकर बेटा के थोड़ा सा तकलीफ देनी। उनकर बेटा के दोनों हाथ लाल हो जाला, दोनों हाथ जले लगेला, ऐसे लागेला उनकर हाथ जलता। बेटा अपन पापा से कहेलन, पापा ऐसे लागता कि हमार हाथ आगे से जलता, देखा पापा हमार हाथ कितना लाल हो गईल बा। पापा कहलन, हाँ बेटा, एक पाई के का हो गईल। पापा अपन बेटा के डॉक्टर दिखा के लेके चल आवेलन अपन पत्नी के लगे। पत्नी तभी सभी लोग के शिव गुरु के प्रसाद बांटत रहेली। लोग प्रसाद लेके अपन अपन घरे जात रहे लोग। पत्नी उसी टाइम अपन पति के और बेटा के देख के बहुत खुश होली, लेकिन जब उनकर नजर बेटा के हाथ पे पड़ेला तो उनकर कलेजा फट जाला। कहली, बेटा तहर का हो गईल, ई हाथ में का भइल बा। तब बेटा कहेलन, पता न माई, ऐसा लागता हमार हाथ में आगे जलता। ई हाथ से ना हम खाए सकतानी और ना पिए सकतानी और ना कोई काम करे सकतानी माई। इतना सुन के बूढ़ी माई के कलेजा फाटे लागल, पूरा रोए लगली, जोर जोर से रोए लगली और शिव गुरु से कहे लगली, हे शिव गुरु, हम तो सुनले बनी राउर व्रत करे से बाल बच्चा के दुख, परिवार के दुख सब सुख में बदल जाला, लेकिन हमारे साथ तो उल्टा ही हो गल। शिव गुरु, हम कौन गलती कैनी भगवान, हमरा के बताई।
इतना नियम धर्म से हमरा और पूजा पाठ कैनी और रुआ हमरा के ई देनी। इतना कहे के बाद बूढ़ी माई कहेली, हे शिव गुरु, अगर हमार बेटा के हाथ ठीक ना भइल, हम तो अभी बरते बानी, एक बूंद तक पानी ना पिएम जब तक हमार बेटा अपन हाथ से भोजन ना करे सकी हन। इतना कह के अपन बेटा के घर के भीतर ले जाइली, पलंग में सुताइली और शिव गुरु को जितना प्रसाद बचल रहेला एगो बर्तन में करके बेटा के लगे धो देली और शिव गुरु से कहेली, हे भगवान, जब तक हमार बेटा ई प्रसाद के आपन हाथ से उठा के ना खाली हन तब तक हम एक बूंद तक पानी ना पिएम, चाहे कितना भी दिन होको ना काहे, अपन जान दे देम, लेकिन एक बूंद तक पानी ना पिएम हम। अब बूढ़ी माई अपन बेटा के सिरहाने बैठ के रोआ तारी, रोते रोते सो जाली। बूढ़ी माई सो जाली तब शिव गुरु आएनी, आके बेटा के सर पे हाथ रखे ने और अंतर ध्यान हो जाए ने। ओकर बाद शिव गुरु बूढ़ी माई के सपना में आए ने और कहे ने, हे माई, तहार भक्ति देख के हम तो बहुत खुश बानी, बहुत प्रसन्न बानी, लेकिन तू याद कर, जब तू आम के पत्ता तुरे गईलू ह, उ आम के पत्ता में ढेर सारा चींटी रहे लोग, लेकिन तू आम के पत्ता तोड़ के अपन दूसर हाथ में रखत गईलू ह। बगल में जो आग जलत रहे ओकरे ताव से सारा चींटी मर गईली ह। यही के चलते तहारा के सबक सिखाए खातिर तहार बेटा के हम थोड़ा सा तकलीफ देनी ह। तहार नहीं के पता, कोई भी कीड़ा मकोड़ा के कभी ना मारे के चाही, और जब आदमी व्रत करेला तब तक बिल्कुल भी गलती से ना मारे के चाही। व्रत करबू, कीड़ा मकोड़ा के मरबू तो तहार पुण्य मिली, कभी ना मिली। गलती से ही सही, कीड़ा के तो मरलू हनु, तहार वजह से कितना सारा चींटी मर गईली ह। इहे कारण से तहार बेटा के हाथ में जलन होता, पीड़ा होता। जा, हम तहार गलती के माफ कैनी, जा, तहार बेटा के हाथ ठीक हो गईल बा, जा तू भी कुछ खा ला। इतना कह के शिव गुरु अंतर ध्यान हो जानी। बूढ़ी माई के धड़ाक से नींद टूटेला और सपना के बाद सारा याद आ जाला। ओही समय बूढ़ी माई शिव गुरु से माफ़ी मांगेली, हे शिव गुरु, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, अनजाने में ही सही, गलती तो हम कैले बानी, हे भगवान हमरा के माफ़ करी, अब से जिंदगी में हम कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा के ना मारेम। और दुनिया लोग के कहेम, जब भी कोई लोग व्रत करी गलती से भी कोई कीड़ा मकोड़ा के ना मारे के। ऐसे तक कभी भी कीड़ा मकोड़ा के ना मारे के चाहिए, लेकिन व्रत में गलती से भी किसी के प्राण ना जाए के चाहिए, चाहे जानवरे हो सही। हमरा के माफ़ करी, हे शिव गुरु, हमरा के माफ़ करी। इतना कह के ही बूढ़ी माई अपन बेटा के लगे जाएली और देखेली उनकर बेटा के दोनों हाथ सही हो गईल बा और बेटा शिव गुरु के प्रसाद खाता रन। बूढ़ी माई बहुत खुश होली, अपन बेटा के सीने से लगाईली और शिव गुरु के प्रसाद खाएली और शिव गुरु के कोटि कोटि प्रणाम करेली। तो हमारे शिव चर्चा की कथा यहीं पे समाप्त होता। उम्मीद करा तनी रुआ लोग के पसंद आयल होई। धन्यवाद।